सामान्य साथियों, जय श्री राम। रामचरित मानस मीमांसा की आज की प्रेरक और प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि महाराज दशरथ को जनक जी ने धनुष यज्ञ के समारोह में क्यों नहीं किया आमंत्रित। साथियों, ये प्रकरण अध्यात्म जगत या मानस तत्व के क्षेत्र में अनुसंधान का विषय है। अनेक संत महात्माओं, सुधारती और पूज्य संतों ने इस पे अपनी अलग अलग आख्याएं दी हैं। उन सबको समेकित करते हुए आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है इस पूरी संवाद यात्रा का आप लाभ उठाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की चौपाइयों में गूढ़ जहाँ होते हैं संदेश, वहाँ संकेतात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एक चौपाई है जिसपे बहुधा बहुत इसकी व्याख्याएं हुई हैं कि राम लखन और करवर चिट्ठी, रह गए कात न खाटी मीठी। यानी इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि भगवान राम की जो चिट्ठी आई जनकपुर से कि शादी का पानी ग्रहण के लिए, चूंकि दशरथ जी की तरह से, दशरथ जी के यहाँ जनक जी की तरफ से विधिवत आमंत्रण आया, तो उस पत्र को लेकर के हाथ में रख करके राम लखन का ध्यान करते हुए राजा दशरथ कुछ खटास में आ गए और कुछ मिठास में आ गए। तो यहाँ लोग ये संदेह करते हैं कि मानस में, ये चौपाई में दोनों खट्टा मीठा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गोस्वामी ने, इसके पीछे क्या अंतर कथा है। तो इसमें सामान्य साथियों मैं बताना चाहूँगा कि उसी क्रम में कई अंतर कथाएं जिसमें प्रमुख है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजा दशरथ को ये भली भांति विदित था कि जनकपुर में धनुष यज्ञ समारोह बड़े भव्य और विशाल स्तर पर हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े राजा, दैत्य, दानव, नाग इत्यादि सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन दशरथ जी को नहीं किया गया। ये उनके मन में ये संदेह था कि जनक जी के मन में ऐसी क्या खटास है। वही शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है कि रह गए लगत न खाटी मीठी। खाटी शब्द पहले इस्तेमाल किया है। उन्हें ये लगा कि भाई दूसरा, उन्हें ये अपने आप में ये महसूस हुआ कि हमारे राजकुमार विश्वामित्र जी को हमने सौंपे थे और ये बिना बुलाए उस समारोह में क्यों चले गए। ये भी एक खटास का बिंदु था कि जब हमें आमंत्रित नहीं किया गया तो हमें नहीं जाना चाहिए था। ठीक, और मिठास ये था कि जब दूतों ने बताया कि महाराज बड़े बड़े भूपाल आए थे, यहाँ तक कि बाणासुर और रावण तक भी उसमें पराजित हो गए और आपके राजकुमार ने ऐसे फूल की तरह धनुष उठा लिया, तो ये बातें जो हैं ये प्रसन्नता की द्योतक थी और प्रसन्न हुए। लेकिन जो खटास ये थी कि जनक जी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। अरे भाई, उन्हें ये मालूम था कि हम तो वृद्ध अवस्था में, लेकिन मेरे 4 राजकुमार हैं और श्री रामचंद्र जी का अपने आप में अतुलित प्रताप और बल है, उनको तो आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये उनके मन में खटास थी, इसलिए खाटी शब्द इस्तेमाल जो गोस्वामी जी ने किया है। अब सामान्य साथियों, लोग कहते हैं, संतों महात्माओं का भी एक अभिमत है कि एक बार शनि देव से जनक जी का ऐसा कुछ विवाद हो गया था और शनि जी रुष्ट हो गए और उन्होंने इनकी सबसे प्रिय जो वाटिका थी, पुष्प वाटिका, उसको तहस नहस कर दिया, पूरी जला दी। बहुत दिनों के बाद इन्होंने, इनके जो सतानंद जी गुरु, इनके कुल गुरु थे, और बृहस्पति जी इत्यादि देवताओं से चर्चा की, क्योंकि जनक जी भी स्वर्ग में जाया आया करते थे। सबने कहा कि भाई शनि जी से प्रार्थना करो कि, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा सत्यवादी राजा आके अपने हाथ से अभिषिंचित कर दे तो आपकी वाटिका हरी हो जाएगी। इसके बाद आकर जनक जी ने तमाम राजाओं को आमंत्रित किया कि भाई आइए। बहुत बहुत प्रतापी सत्यवादी राजा आए, लेकिन कहीं जो है वाटिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो ज्यों की त्यों सुनसान बनी रही। इसी तरह एक दूत दशरथ जी के पास भी गया, तो दशरथ जी ने सोचा कि हम सत्यवादी हैं, लेकिन मुझे गर्व नहीं है, न मुझे अभिमान है इसका, कहीं कदाचित मेरे उससे भी वाटिका हरी नहीं हुई तो मेरा तो ये अपने आप में जो ख्याति है वो धूमिल हो जाएगी। बड़े संदेह में हुए और कुछ जवाब नहीं दिया पत्रिका का। वो एक माली जो उनकी पुष्पों की, फलों की सुबह सुरक्षा करके नाश्ते के लिए, जिसे हम कहें सुबह उनके जलपान के लिए सुंदर फल ले जाता था, और जब ये ग्रहण कर लेते तो बचे हुए फलों को वो खा लेता था और बड़ा प्रसन्न रहता था। उसने देखा कि 4-5 दिन से हम लगातार
ये फल भेज रहे हैं और राजा ज्यों का त्यों प्लेट वापस आ रही है, मतलब थाली वापस आ रही है, क्या कारण है? वो कई दिन तक नहीं बोला, लेकिन एक दिन वो साहस करके अंदर पहुंच गया। उसने कहा महाराज, हम ये जानना चाहेंगे कि आप फल ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, मुझसे क्या अपराध हो गया? उन्होंने बड़े आश्चर्यपूरित भाव में कहा कि ऐसा है, जनकपुर से किस तरह से संकेत आया है, संदेश आया है, और मैं बड़े उपापोह की स्थिति में हूं कि मैं जाऊं या न जाऊं। उसने कहा महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपका अनुचर हूं, आपका छुआ हुआ, आपका छोड़ा हुआ अन्न हमने ग्रहण किया है। अरे आपका प्रताप है, हम चले जाएंगे, हमारी क्या बिगड़ेगी? उन्होंने कहा जाओ। वो माली चला गया और जाकर के उसने जाकर के सबसे कलाई जल लेकर जैसे ही अभिसंचित किया, पूरी वाटिका हरी भरी हो गई। सब लोग दंग रह गए कि दशरथ राजा का प्रताप यह है कि उनका माली ने ऐसा कर दिया। तो संतों का ये भी अभिमत है कि जनक जी ने यह सोचा कि राजा तो वृद्ध है और उनके बालक अभी छोटे हैं, कहीं उन्होंने फिर ऐसा कोई अपना सेवक भेज दिया और उसने धनुष तोड़ दिया तो बड़ी विसंगति हो जाएगी। इस उपापोह में उन्होंने जनक जी ने दशरथ जी को आमंत्रित नहीं किया। ये एक अभिमत है। तो हमारे साथियों, इस तरह से मैंने आपके सामने एक मानस मीमांसा में प्रकरण रखा और मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और मुझे ये भी बहुत आनंद होता है कि कई मानस प्रेमी हमें बार बार लिखते रहते हैं कि आप इस विषय पर लिखिए, इस संख्या को जरा और उजागर करिए। तो मैं चाहूँगा कि आपकी सहभागिता इसी तरह मिलती रहे, तो रामचरितमानस मीमांसा को हम और आगे बढ़ाएं और आप सबकी भावनाओं के अनुरूप इसको हम अच्छी और सुग्राह्य और अनुकरणीय बना सकें। तो आज तो बस यही, आगे फिर इसी तरह से किसी सुंदर प्रकरण पर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। सादर अभिवादन।